बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। हमारे डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम या तो बहुत गुस्से में झुंझुला कर या बस यूं ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो मैंने यू कैन विन बाय शिव खेरा में पढ़ी थी। इसे ध्यान से पढ़िए और इससे मिलने वाली सीख को गांठ बांध लीजिए। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया और जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया और तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से बाहर निकाल तो सकते हो पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आपको ही अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो है आप चुप ही रह जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी के दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने में कभी डरना नहीं चाहिए। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक प्रतापी गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था, उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य था जो अत्यंत भोला था, स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आलसी था। आलस के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था। वे दिन रात अपने शिष्य के विषय में सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु वही शिष्य था। यह देख गुरु उसकी मंशा समझ गए। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन यह मूर्ख यह नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, और ये तो बस एक साधारण पत्थर है। यह सोचते सोचते गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शिष्य को आलसी के अवगुणों से अवगत कराने का। ऐसा सोच गुरु जी ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलाया। कुछ क्षण बाद कुटिया के भीतर शिष्य ने प्रवेश किया और गुरु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मैं वो पत्थर सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से इस दिए समय में बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य की खुशी का ठिकाना न था। गुरुजी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर देने को कहा। रात भर इस पत्थर के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरुजी से पत्थर लिया
और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगा। और इसी चिंता में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन कर वो अपने कक्ष में आया। उस वक्त भी वह उसी चिंता में था कि कितना स्वर्ण जीवन यापन के लिए पर्याप्त होगा। और यह सोचते सोचते आदता अनुसार भोजन के बाद उसकी आंख लग गई और जब खुली तब दिन ढलने को था और गुरुजी के वापस आने का समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ नहीं आया। इतने में गुरुजी वापस आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की लेकिन गुरुजी ने एक ना सुनी। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया, पुत्र, आलस्य व्यक्ति की समझ पर लगा ताला है। आलसी के कारण तुम इतने महान अवसर का लाभ भी न उठा सके। और जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। तुम एक अच्छे शिष्य हो परंतु तुममें बहुत आलस है। जिस दिन तुम इस आलस के चोले को निकाल फेंकोगे उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई और उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसे कभी किसी पारस की लालसा नहीं रही। आलस्य मनुष्य को खत्म कर देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। रुकिए, अभी जाइएगा नहीं। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और बहुत सुंदर और दिलचस्प कहानी है। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है तो सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। एक संत की एक कहानी है जो बहुत ही रोचक है। एक संत और एक सेठ की कहानी। इसमें संत का भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि वो प्रसाद में जहरीला भोजन खाने के बाद भी परहेज नहीं करता। इसके बाद भगवान जो करते हैं उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना। मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय में भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर आते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। संत का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। संत जी दूर से बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगाता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रह कर चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हुए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। जय श्री कृष्ण।